हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्या कर रहे हो आजकल? ऑनलाइन क्लासेस फिर से चलने लगी, स्कूल बंद। कोई बात नहीं, तो अब मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी जो आप सुने। और पिछली बार जो मैंने कहानी सुनाई उसमें आप लोगों ने खूब लाइक किया है, और लाइक भी किया और सब्सक्राइब भी किया है, पर बेल आइकन नहीं प्रेस किया। बेल आइकन प्रेस करने से आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे मेरी नई स्टोरीज के। तो प्लीज अगली बार से बेल आइकन भी प्रेस करें। आज मैं आपको एक नई कहानी लेके आई हूँ आपके लोगों के लिए। वो लाई हूँ मूंगन और मौठन की कहानी। मूंगन मौठन की कहानी मैं अपनी दादी से सुना करती थी। मूंगन और मौठन दो बहनें थी। दो बहनें बिल्कुल अपोजिट। एक बहन मम्मा का कहना मानती, दूसरी बहन बिल्कुल कहना नहीं मानती। जो कहना मानती थी उसका नाम था मूंगन, और जो कहना नहीं मानती थी उसका नाम था मौठन। मूंगन को जो मम्मा कहती वो काम कर देती, और मौठन मौठन को जो मम्मा कहती उसका उल्टा करती। मम्मा कहती, अरे मौठन खाना खा लो। नहीं नहीं, अभी तो मैं सोऊंगी। और जब सोना होता था तो मम्मा कहती, अरे मौठन बहुत देर हो गई, सो जाओ। नहीं नहीं, अभी तो मुझे कुछ खाना है। हर चीज उल्टा करती थी, हर चीज। मम्मा कहती, अरे मौठन इस समय बहुत शाम हो रही है, जाओ थोड़ा सा देर खेल लो। नहीं नहीं, मैं तो अभी पढ़ूंगी। और जब पढ़ना होता था तो खेलने लग जाती थी। हर चीज में उल्टी। और मूंगन हर चीज में मम्मा का कहना मानने वाली। अब एक दिन मूंगन की इच्छा हुई कि बहुत दिन हो गए मम्मा, पास में नानी रहती है, उनके घर में जाऊं। तो मम्मा ने कहा ठीक है चली जाओ, ध्यान से जाना। तो मौठन बोली, मैं भी जाऊंगी, मैं भी जाऊंगी। नहीं नहीं मौठन, तुम तो बिल्कुल मत जाओ, तुम तो पता नहीं क्या ही करके आओगी वहां पे। नानी का कहना भी नहीं मानोगी तुम, हर तो काम उल्टा करती हो तुम। तो उसने कहा, मम्मा मेरे को भी जाना है। नहीं, तो मूंगन तुम जाओ। तो मूंगन चल दी, और मूंगन चलती गई नानी के घर के पास में थोड़ा सा पहुंची कि वहां पर एक गार्डन था। गार्डन में पहुंच रही थी, पास हो रही थी गार्डन में से, कि गार्डन में से पेड़ों में से आवाज आई, मूंगन मूंगन। तो मूंगन ने इधर उधर देखा कि कौन बोल रहा है। बोले, हम बोल रहे हैं। मैंने कहा, मैं आम का पेड़ हूँ। उधर से आवाज आई, मैं अनार का पेड़ हूँ। उधर से आवाज आई, मैं अमरूद का पेड़ हूँ। मैं बोल रहा हूँ मूंगन, हमारा जो ये बगीचा है बहुत गंदा हो गया है, और हमारे पास ना येलो येलो पत्तियां भी हो गई हैं हमारे पेड़ों में, तो प्लीज उन पत्तियों को हटा दो और इस बगीचे को साफ कर दो। तो मूंगन ने कहा, ओ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कर देती हूँ। तो उसने फटाक से सारी की सारी पत्तियां हटाई, और उस बगीचे की एक बड़ी सी डाली तोड़ के झाड़ू लगाई, उसे नीट एंड क्लीन किया, और बोला कि अच्छा तो मैं चलूं, मैंगो ट्री, गुआवा ट्री और पोमेग्रेनाइट ट्री, मैं चलूं। तो उसने सब फ्रूट्स के जो ट्रीज थे ना, वो बोले, रुको रुको, हम तुमको फ्रूट्स देंगे। तो उन्होंने बहुत सारे फ्रूट्स टप 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 करके नीचे डाल दिया। तो मूंगन ने सारे फ्रूट्स उठा लिए, और फ्रूट्स उठा के आगे चली। उसने वो सारे फ्रूट्स अपने बैग में डाल लिए, आगे चली। तो वहां एक गाय बहुत दर्द से करा रही थी, मैं। तो उसने कहा, अरे गाय तुम्हें क्या हो गया? बोले, क्या करूं, मेरे बहुत सारे कांटे लग गए हैं पूरे के पूरे बॉडी में, तो उस कांटों को तुम निकाल दोगी? तो उसने कहा, हाँ हाँ मैं निकाल दूंगी। तो उसने अपने छोटे छोटे हाथ से वो कांटे सारे के सारे गाय के भी से निकाल दिए। तो गाय को बड़ा रिलीफ मिला। उसके पैर में भी कांटा लगा हुआ था, वो भी निकाल दिया। तो गाय को बड़ा रिलीफ मिला। उसने कहा, थैंक यू मूंगन, थैंक यू सो मच। तो तुम जल्दी से अब ऐसा करो, एक वो मटका पड़ा है वो लेके आओ और मेरा दूध लेके जाओ। तो उसने मूंगन ने वही किया। एक वहाँ मटका पड़ा था, उसमें उसने दूध सारा का सारा कलेक्ट कर लिया और लेके चली नानी के यहाँ पे, और गाय को बोला, थैंक यू गाय। तो गाय ने कहा, थैंक यू मूंगन, तुमने मुझे साफ सुथरा कर दिया। और आगे चली कि वहाँ पे उसकी नानी का घर आ गया। तो उसने देखा, अरे नानी तो बहुत बीमार हो रही है, और सब लोगों ने उसको बहुत ही वेलकम किया। अरे मूंगन आ गई, नानी तुम्हें बहुत याद कर रही थी, देखो कितनी बीमार हो रही हैं। और सारे के सारे बहुत सारे वहाँ बच्चे भी थे, तो मूंगन उनके साथ खेलती, उनके साथ एंजॉय करती, पर साथ के साथ नानी की भी सेवा करती। नानी के कपड़े चेंज करा देती, नानी के बालों में तेल लगा देती, नानी के बाल बना देती, नानी साफ सुथरी हो जाती।
नानी ने उसको बहुत ब्लेसिंग्स दी। अरे मुमन तो बहुत अच्छी हो, और वहाँ पे जितने भी बच्चे थे उनको हेल्प कर देती, जो उससे छोटे बच्चे थे उनको पढ़ा देती, उनके साथ खूब खेलती, सबसे बहुत अच्छी तरह बात करती। तो सब बहुत खुश थे मुमन से। अब मुमन ने कहा एक दिन कि भाई मैं अब जाऊँ, तो सबने कहा अरे नहीं मुमन, तुम तो इतनी अच्छी हो, तुम इतना हमारे साथ अच्छे से बिहेव करती हो, तुम मत जाओ प्लीज़। तो मुमन ने कहा नहीं, बहुत दिन हो गए, अब मैं जाऊँगी। तो नानी ने उसको खूब सारे गिफ्ट दिए और मुमन चल दी वापस। वहां पहुंची तो गाय खड़ी थी। गाय गाय बोली अरे मुमन, ऐसे कैसे जाओगी, और दूध लेके जाओ। तो वहां पे एक पॉट रखा था, फिर से उसने दूध दिया गाय ने, और मुमन ने कहा थैंक यू सो मच गाय। चल दी आगे। आगे गई तो फिर वही गार्डन में से पास हुई। तो गार्डन में से आवाज आई, अरे तुम आ गई नानी के यहाँ से? बोले हाँ आ गई। तो बोले ठीक है, और फ्रूट्स लेके जाओ, अपनी मम्मा के लिए भी लेके जाओ। तो गार्डन में से खूब सारे फ्रूट्स उसने कलेक्ट किए और वो लेके और अपने घर आ गई। मम्मा बहुत खुश हुई, बोली अरे ये इतना सारा कैसे लेके आई हो? बोली मम्मा मैं गार्डन में थी, गार्डन में मैंने सफाई करी, गाय को मैंने क्लीन किया, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया और ये नानी ने गिफ्ट दिए। तो ये सब देख के मोठन को बहुत गुस्सा आया। बोले अरे ये क्या बात हुई है मम्मा, मैं भी जाऊंगी नानी के घर, मैं भी जाऊंगी नानी के घर। तो मम्मा बोली अरे मोठन तुम तो रहने दो, तुम मत जाओ नानी के घर। मैं नहीं जाऊंगी। और मोठन तो ऐसा कह के घर से निकल ली और वहां पहुंची, गार्डन से पास हो रही थी। तो गार्डन में से आवाज आई, मोठन मोठन हमारे यहाँ पे झाड़ू लगा दो प्लीज। अच्छा, मैं तुम्हें झाड़ू लगाने वाली लग रही हूँ? मैं नहीं लगाती झाड़ू वाड़ू, मैं नहीं करूंगी तुम्हारा कोई पेड़ वेड़ क्लीन, ऐसे ही रहो तुम। और ऐसे कह के आगे चल दी। आगे गई तो गाय बोली अरे देखो बहुत गर्मी हो रही है, यहाँ पानी है, पानी मुझे डाल दो, मुझे नहला दो, मेरे ये कांटे लग गए, निकाल दो। तो वो बोली, मोठन बोली अरे गाय जा जा अपना काम कर, मैं कोई ये पानी वानी से नहलाने और कांटे निकालने नहीं आई हूँ, मैं तो जा रही हूँ नानी के घर। तो उस गाय ने कहा अच्छा भाई जाओ। अब जल्दी गई नानी के यहाँ। तो नानी के यहाँ सब बच्चों से बोली देखो मैं आ गई हूँ, और सुनो नानी 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 कहाँ हो आप? तो नानी ने कहा अरे हाँ मोठन आई है, आजा बेटा आ जाओ। हाँ आ जाओ तो ठीक है, पर वो जो मूमेंट को गिफ्ट दिए ना उससे ज़्यादा गिफ्ट देना मुझको। और मैं यहाँ पे ना बस आ गई हूँ, बस ये सोच लो। तो सबने कहा अरे कैसे बोलती है, कितनी खराब तरीके से बोलती है। बच्चों ने कहा खेल लो। अरे नहीं मैं तो इस समय सोऊंगी, मैं नहीं कोई खेलती। और जब सब बच्चे सो रहे थे तो वो जो मोठन थी वो खेलने लग गई। अरे ये तो बहुत ही उल्टी लड़की है, हर चीज उल्टा काम करती है। तो बहुत दिन हो गए, सबसे लड़ाई झगड़ा, और अपनी नानी से भी अच्छी तरह बात नहीं करना, नाना जी से भी अच्छी तरह बात नहीं करना। अब सारे लोग सोचने लगे कब जाए यहाँ से, कैसे कैसे इसको टॉलरेट करें, जाए ये यहाँ से। तो वो मोठन तो वहीं पे आराम से बैठी रहती, ना कोई काम करती ना धाम करती, और अपने मर्जी आती वो करती। एक दिन बोली अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। तो सब बोले हाँ हाँ जाओ जाओ, कब जा रही हो? बोले आज जा रही हूँ। तो नानी ने उसको थोड़ा सा कुछ निकाल के गिफ्ट दे दिया। तो वो बोली मोठन अच्छा मूंगन को तो आपने इतना सारा दिया था। तो नानी बोली वो कितनी अच्छी लड़की है, तुम्हें पता है कितना सारा वो काम भी कराती थी, सबकी हेल्प करती थी, मेरी तो रोज मालिश करती थी, सब बच्चों के साथ खेलती थी, और तुम तो बहुत गंदी बच्ची हो, किसी का कहना नहीं मानती। तो उसने कहा और रोने लगी मोठन, और रोते रोते चल दी। चलते चलते वहां पर फिर उसको गाय मिली। तो गाय ने कहा, उसको बहुत जोर से पूंछ मारी, क्यों आ गई तुम यहाँ पे? तो उसने कहा अरे गाय तुम ऐसे क्यों कर रही हो? क्यों नहीं करूं, तुमने तो ना मुझे क्लीन किया ना कुछ किया, भागो यहाँ से। और गाय ने गुस्सा करके भगा दिया। और वहां पहुंची वो गार्डन के अंदर। तो गार्डन के अंदर जो ये पेड़ थे ना, उन्होंने बहुत सारी अपनी टहनियाँ नीचे गिरा दी, और कांटे वाले जो पेड़ थे वो भी नीचे, उन्होंने जानबूझ के अपनी टहनियाँ नीचे गिरा दी। तो वो जो मोठन थी उसके पैर में कांटे चुभ गए। तो उसने कहा अरे मेरे कांटे चुभ रहे हैं। तो पेड़ ने कहा हाँ हाँ चुभने ही चाहिए, तुम कहना तो मानती ही नहीं हो, तो तुम्हारे कांटे ही चुभेंगे। तो कांटे निकालती हुई रोती हुई घर पहुंची। तो मम्मा ने कहा अरे क्या हो गया मोठन,
अरे क्या क्या हो गया, ये मूंगन को तो इतनी अच्छी अच्छी नानी ने चीजें दी, और गाय ने उसको दूध दिया, और पेड़ों ने फ्रूट दिया, मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। तुमने उनका काम किया था, क्यों, मैं क्यों करूं उनका काम? तो मम्मा ने उसको समझाया कि भाई देखो, अच्छा बिहेवियर भी रखना पड़ता है, लोगों की हेल्प भी करनी पड़ती है, तभी अच्छे अच्छे फ्रूट्स मिलते हैं, अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं। ऐसे थोड़ी कि आप तो गंदा गंदा बिहेवियर करो और सब आपको अच्छा अच्छा, सब आपके साथ बिहेवियर करते करते जाएं। तो जैसा जिसके साथ बिहेवियर करोगे वैसे ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो समझ में आया मोटन को कि अच्छा, ये मूंगन सबका कहना मानती है, सबके साथ अच्छे से बिहेवियर, अच्छा सा बिहेवियर उसका रहता है, इसलिए सब उसको लाइक करते हैं। हाँ, और क्या, मम्मा ने कहा यही कारण है। तो उस दिन से मोटन चेंज होने लगी और मम्मा का कहना भी मानने लगी, और जो मम्मा कहती वो सीधा सीधा करती, उल्टा नहीं बोलती, और सब उसको घर में प्यार करने लगे, और उसके सारे फ्रेंड्स भी उसके साथ अच्छे से रहने लगे। तो अब आप डिसाइड कर लो, आपको मूंगन बनना है कि मोटन। ठीक है, कैसी लगी मेरी कहानी बताना, प्लीज कमेंट करना, और लाइक और सब्सक्राइब के साथ आप लोगों को बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। ओके, बाय बाय।